90.0 एफएम रेडियो के सभी दर्शकों को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं कि आप इस दिवस को इस रूप में मनाएं कि आपका अधिकार दिवस है, और अधिकार इस रूप में है कि मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे वो खेत में खड़ा हुआ किसान हो, चाहे वो किसी कोचिंग में जाने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो सड़क पे चलने वाला ड्राइवर हो, कोई महिला जो समूह चलाती है, अपना व्यापार करती हैं, अपनी आजीविका के लिए व्यापार चलाती हैं, वो किसी भी संस्थान से कोई क्रय विक्रय का कार्य करती हैं, कोई व्यक्ति सड़क पे जाते हुए अगर वो फल भी खरीदता है, कोई सामग्री खरीदता है, अन्य कोई सेवाएं लेता है, और यूँ कहूँ कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में या अन्य सामान्य रूप पे जीवन सुरक्षा के लिए हम पॉलिसियाँ लेते हैं, जीवन बीमा लेते हैं, हम जो वाहन खरीदते हैं उस पे हम लोग रिस्क कवर की पॉलिसी लेते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है, जो हमारा भारत का नागरिक है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कहीं न कहीं अपने अधिकार के रूप में एक उपभोक्ता बनता है। और एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ 90.0 एफएम के सभी दर्शकों से कि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक संकल्प लें कि आज के बाद में जहाँ कहीं पर भी आप जाएंगे, एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक नागरिक का रूप दिखाते हुए निश्चित तौर पर जो भी आप सेवा प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि जानकारी प्राप्त करना और उसमें से चुनाव करना आपका अधिकार है, और ये अधिकार हम लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से मिला है। उस अधिकार का संकल्प लीजिए कि उस अधिकार को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना चुनाव करने का जो आपका दायित्व है उसे पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर जो भी आप सेवा ले रहे हैं, जो भी आप वस्तु खरीद रहे हैं, उनके लिए जो आप प्रतिफल चुका रहे हैं या जो धन आपके जेब से जा रहा है या जो भी आप धनराशि चुका रहे हैं, उसके प्रति रसीद प्राप्त करना निश्चित तौर पर संकल्पित कीजिए। इस रसीद को लेने का संकल्प अगर आपने दृढ़ निश्चय के साथ पूर्ण कर लिया, कहीं पर भी किसी सेवा दोष का मामला आता है, अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला आता है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता आयोग में आकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा नागरिक वो होता है जो अपने दायित्व को पूरा करता है, और जो व्यक्ति दायित्व की पूर्णता करता है वो निश्चित तौर पर अधिकार पाने का हकदार माना जाता है। और मेरा एक निवेदन और भी है, आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जहां कहीं पर भी आपको कोई महसूस हो कि यहां पर सेवा दोष हो रहा है, यहां पर उपभोक्ताओं को शोषण हो रहा है, आप जिला प्रशासन को, सरकार को और हमारे जिला आयोग तक अपनी उस आवाज़ को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारा निश्चित तौर पर एक संकल्प रहेगा कि वो भी व्यक्ति जो उपभोक्ता के रूप में कहीं पे पीड़ित हो रहा है उसे न्याय मिले। और मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में न्याय का एक सिद्धांत कहते हैं कि न्याय होना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक न्याय होते हुए दिखना महत्वपूर्ण है। इससे मैंने मेरे जीवन में संकल्पित किया है। और जो कोई भी व्यक्ति हमारे जिला उपभोक्ता आयोग में आता है, उस वक्त सुनवाई के समय हमारी ओर से यही एक निश्चय किया जाता है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर आया है उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि अपनी बात रख सके, और सामने वाला विपक्षी व्यक्ति है वो भी अपनी बात रख सके, और विधि सम्मत जो न्याय का रास्ता तय किया गया है संविधान के द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा, उसमें उपभोक्ता अपना न्याय प्राप्त कर सके। दूसरी बात मैं उपभोक्ता दिवस के मौके पर एक और कहना चाहता हूँ, वो ये बात है कि आप ये सोचिए कि आप इस देश की अमूल्य निधि हैं। हर व्यक्ति जीवन में, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ईश्वर ने हम सबको इतना महान बनाया है, हर व्यक्ति को कोई न कोई एक अनमोल खूबी दी है। आप निश्चित तौर पर जुड़िए, और विशेषकर आप लोग जिस तरीके की वैश्विक महामारी कोविड को झेल के आए हैं, पूरे विश्व में हम लोगों ने इस पीड़ा को झेला है, और व्यक्तिगत मेरे जीवन में मैंने इस त्रासदी को बहुत नज़दीक से झेला है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जो भी वस्तु खरीदते हैं, विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए जुड़ी हुई चीज़ें, आपके जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ें जो आपके जीवन में काम आ रही हैं, खाने की वस्तुएं हैं, पीने के पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, दवाई हैं, उन सब पर आप निश्चित तौर पर ये देखें कि वो प्रमाणित हों, अधिकृत हों, सरकार के द्वारा जो नियामक बनाए गए हैं उनके द्वारा प्रमाणित की हुई हों। उसके ऊपर जो डेट होती है, एक तारीख होती है, वो तारीख अंतिम तारीख तक वैध है। उस वैध तारीख के बाद में, या हम यूँ कह सकते हैं एक्सपायर डेट के बाद की अगर कोई आपको सामग्री बेच रहा है, आपको दे रहा है,
तुरंत आप उसे टोकिए। आप अगर नहीं टोकेंगे तो आप मान के चलिए कि आप अपने साथ तो एक क्षति कर ही रहे हैं जीवन के साथ, नहीं कहीं न कहीं आप दूसरे लोगों के लिए भी उस व्यक्ति को नहीं रोककर प्रेरित कर रहे हैं। हमने उपभोक्ता की आवाज़ के नाम से, कंज्यूमर वॉइस क्लब के नाम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 व्यक्तियों का एक समूह बनाने का सदप्रयास शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो कोई भी नौजवान, जो कोई भी जागरूक व्यक्ति, वो नौजवान हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, एक्स आर्मी मैन हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, वो जो समाज की धुरी बन के लोगों को जागरूक करने वाला काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, अन्य जिन भी पदों को सुशोभित करने वाले व्यक्ति हैं, या मैं यूँ कहूँ कि मेरा मानना है कि बुजुर्ग हमारे लिए बहुत बड़ी एक धरोहर हैं। हमारे वो बुजुर्ग लोग जो आज सेवानिवृत्त होने के बाद में, अन्यथा मैं यूँ कहूँ कि वो व्यक्ति जो अपने एक लंबे जीवन को जीने के बाद आज वो एक अंतिम स्थिति में हैं, इस रूप में है कि गांव में वो सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, एक अनुभव के रूप में, एक बुजुर्ग नागरिक के रूप में। उन लोगों से भी 90.0 एफएम के दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जुड़िए, खड़े होइए, जागिए और अपने आसपास के आवरण में ये एक मैसेज दीजिए कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उन अधिकारों को पाने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करें। मैं एक बात की अपील करना चाहता हूं, हमारे पास ऐसे मुद्दे आते हैं। एक केस का हवाला देना चाहूँगा। एक व्यक्ति जिसने अपने वाहन की रिपेयरिंग कराई, उसके वाहन में जो पार्ट्स लगाया गया, उसका मैक्सिमम जो मूल्य था, जिसको एमआरपी भी हम बोलते हैं, जो अधिकतम उसका बिक्री मूल्य है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया। हमने विपक्षी व्यक्ति से पूछा कि जीएसटी के जो मानक हैं उसको आपने पढ़ा है क्या? उन्होंने कहा साहब हम ले सकते हैं। हमने कहा कि जहां एमआरपी का सवाल आ गया, जहां एमआरपी शब्द आ गया, जहां एमआरपी लिखा हुआ है, अधिकतम विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, उसमें सभी प्रकार के टैक्स जुड़े हुए होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को खड़ा होना होगा, आपके अधिकार को पाना होगा और उस अधिकार को पाने से पहले आप अपने दायित्व को पूरा कीजिए, ड्यूटी को पूरा कीजिए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति से हमने पानी खरीदा, पानी खरीदते ही उस बोतल पे नजर गई, नजर जाते ही मैं देख रहा हूं कि वो 6 महीने पहले की डेट उस पे थी, कि 6 महीने पहले वो पानी पीने के लायक था। उसके बाद वो पानी एक्सपायर डेट नोटेड थी। जब उस व्यक्ति को टोका तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए मुझे कहा कि साहब पानी है, कल ही मेरे यहाँ आया, पैकेज पानी है, बिल्कुल ये तो सील बंद है। मैंने उनसे कहा आप कौन सा पानी पीते हैं, आपके बच्चे कौन सा पानी पीते हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा साहब मैं यही पानी पीता हूँ, मेरे बच्चे भी यही पानी पीते हैं। मैंने कहा आप एक बार इसकी डेट देखिए, आप विश्वास कीजिए। सभी दर्शकों को मैं एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, वो दुकानदार अचंभित हो गया कि मैं लोगों को पानी बेच रहा हूँ, वही पानी मैं पी रहा हूं और इस पे 6 महीने पहले की एक्सपायर डेट थी। ये लोग साहब मैं अब क्या करूं, मेरे को तो बहुत बड़ी संख्या में सामान दे गए। मैंने बड़े ही प्यार से उनसे पूछा कि आप मुझे एक सच्चाई बताएंगे कि ये पानी आपको इतनी बड़ी मात्रा में कैसे दे के गए? उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा कि पहले जो आप लोगों को इसके ऊपर हम छूट देते थे, कमीशन देते थे बिक्री के ऊपर, जो आपको छूट थी कि इतने कार्टूनों की बिक्री आपकी हो जाएगी, इतने आपके पानी के पैकेट बिकने पर आपको जो कमीशन मिलता है उससे 10% बढ़ा दिया गया है। मैंने कहा अब आप क्या करेंगे? मैं साधुवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति को। उन्होंने कहा साहब मेरा चाहे नुकसान हो जाए लेकिन मैं किसी के जीवन को क्षति नहीं पहुंचा सकता, मैं स्वयं के जीवन को क्षति नहीं पहुंचा सकता। आपने मेरी आंखें खोली है। उसी वक्त उन्होंने मेरे कहने पर फोन किया। जो सप्लायर थे, जो बड़ी फर्म थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मेरे पास एक व्यक्ति हैं जो आए हुए हैं, वो कह रहे हैं एक्सपायर डेट का पानी आपको नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी बात करवाइए। जब मेरे से बात करते ही पहला क्वेश्चन था उस व्यक्ति का, जो बड़े बिजनेसमैन थे, कि साहब आप क्या काम करते हो, आप किस पद पे हो? मैंने कहा भाई मैं एक भारत का नागरिक हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुझे अधिकार है कि मैं जो वस्तु खरीद रहा हूं वो स्वस्थ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और जो मानक तय किए गए हैं सरकार के द्वारा उन पे वो खरी उतरनी चाहिए। आपकी इस बोतल पर एक्सपायरी डेट जो लिखी है वो 6 महीने पहले पूरी हो चुकी। आज के दिन ये पानी वैध नहीं है, आज के दिन पानी मानक के अनुसार नहीं है, आज इसकी जो गुणवत्ता है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो कहने लगे कि साहब जब आप इतनी बात कर रहे हैं तो आप अपना नाम बताइए। मैंने उनसे कहा कि सज्जन मुझे माफ करें, मेरा एक कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे किसी प्रकार की इस तरीके की बात को शेयर करूं। मैं जो भी हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं। उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई, हम दोबारा सुधारेंगे। उनके फोन रखते ही उस दुकानदार ने मुझे चाय पिलाई और मुझे कहा साहब मैं ये
पूछना चाह रहा हूं कि ये नुकसान मुझे कैसे मिलेगा। मैंने उनसे कहा आप तुरंत एक लेटर लिखिए, मेल करते हैं तो मेल कीजिए, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है। आप मेल कीजिए और उसमें बाकायदा जो बातें अपनी हुई है इसको मेंशन करते हुए, लिखते हुए, और उनको भेजिए कि ये आपने गलत किया है, ये अनुचित व्यापार व्यवहार है, ये सेवा में दोष है आपका। आप सभी दर्शकों को मैं ये जानकारी देते हुए अपने मन में एक खुशी महसूस करता हूं कि एक जागरूक नागरिक, जागरूक उपभोक्ता के रूप में मैंने जो जानकारी दी, जो ही उन्होंने मेल की, हमारी चाय खत्म भी नहीं होगी, उनके वहां से मेल आया कि ये सारा सामान आप हमें वापस भिजवा दीजिए। मैं मानता हूं कि ये मेरा एक छोटा सा सदप्रयास, क्योंकि मेरे जीवन में एक कोविड के समय बहुत बड़ी त्रासदी आई, उसके बाद में मैं जहां भी जाता हूं खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखता हूं। मैं पुनः अपील करना चाहता हूं, आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे दौड़ेंगे, आगे चलेंगे, आगे काम करेंगे। आप ये मान के चलिए कि आप वो प्रथम व्यक्ति हैं जिसे दायित्व पूरा करना है, और आपने अधिकार को पाने के लिए दायित्व पूरा कर दिया, तो आपके साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपके दोस्त, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे गांव जुड़ेंगे, कस्बे जुड़ेंगे, जिला जुड़ेगा, राज्य जुड़ेगा, और एक सामूहिकता के रूप में हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा प्यारा मुल्क, जिसके लिए हर व्यक्ति तरसता है कि भारत जैसा, हिंदुस्तान जैसा देश सबको मिले। वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति में जीने वाले हम, भाईचारे से जीने वाले लोग, एक दूसरे की
झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।